ये कंप्यूटर का सेकंड टॉपिक है, कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर परिचय के बारे में लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन है, तो इसको टोटल करते हैं। ये झारखंड सीजीएल और बिहार सिविल कोड के लिए बहुत ही यूजफुल है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए करता है? तो इसका राइट आंसर है बाइनरी। ऑलरेडी कुछ टॉपिक में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है बाइनरी। सेकंड क्वेश्चन है, बिट का पूरा नाम क्या है? बिट का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। बिट का पूरा नाम है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है, सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? तो सर्वर जो है नेटवर्क के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए राइट आंसर ए है। नेक्स्ट है, किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कायोस्क का। किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है टच स्क्रीन कायोस्क का। नेक्स्ट है, MP3 क्या है? MP3 क्या है? तो ये एक साउंड फॉर्मेट है। MP3 जो है एक साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट है, सी कोबेल पास्कल जावा आदि किसका उदाहरण है? सी कोबेल पास्कल जावा आदि किसका उदाहरण है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल की जाती है वह किसकी बनी होती है? कंप्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल की जाती है वह किसकी बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? तो उसका साइज जो होता है वो होता है 3.5। फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है? तो 3.5 इंच। नेक्स्ट है, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड हैट लिनक्स जो है नहीं है। बाकी जो है एडोब रीडर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम्ड किया गया था? सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा में प्रोग्राम्ड किया गया था? तो करेक्ट आंसर जो है वो है मशीन लैंग्वेज। क्या है? मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो है, इनमें से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है नोटबुक। नोटबुक जो है सबसे छोटा कंप्यूटर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, ALU किस प्रकार का कार्य करता है? ALU किस प्रकार का कार्य करता है? तो ये अरिथमेटिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरिथमेटिक। नेक्स्ट है, यह डिवाइस जो उपयोगकर्ता की उंगलियों के दबाव के आधार पर कार्य करता है। यह डिवाइस जो उपयोगकर्ता की उंगलियों के दबाव के आधार पर कार्य करता है वो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टच पैड। नेक्स्ट है, कौन सा डिवाइस हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है? कौन सा डिवाइस हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट में एक इमेज बनाता है और मेमोरी में संग्रहित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा स्कैनर। नेक्स्ट है, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है वो क्या कहलाता है? वो इनपुट कहलाता है, इनपुट डिवाइस।
नेक्स्ट है, इनमें से आउटपुट डिवाइसों का संग्रह कौन सा है? इनमें से आउटपुट डिवाइसों का संग्रह कौन सा है? तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कोई नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है, इसमें आउटपुट डिवाइस कोई भी नहीं है। वैसे इसमें से मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस होगा, लेकिन माउस इसमें जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम आदि डिवाइस और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, CTRL, शिफ्ट और अल्ट की क्या कहलाती है? CTRL, शिफ्ट, जिसको हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की जो है क्या कहलाती है? ये एक मॉडिफायर की है, इसको मॉडिफायर की कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्कैनर क्या है, यह क्या करता है? स्कैनर क्या है, यह क्या करता है? तो स्कैनर जो है फ़ोटो स्कैन करता है और टेक्स्ट स्कैन करता है, इसलिए आंसर डी होगा, मतलब सी होगा। दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कीबोर्ड पर नहीं होती है? इनमें से कौन सी कीबोर्ड पर नहीं होती है? एंटर होता है, डेल होता है, डेल मतलब डिलीट वाला जो बटन है, नमलॉक होता है, गैट नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल के पास क्या होता है? ट्रैक बॉल के पास क्या होता है? ट्रैक बॉल के पास होता है, इसका करेक्ट आंसर है वो बॉल जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो वो है हैमर। क्या है? हैमर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर द्वारा एकत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इनपुट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर शब्दावली में केबी का क्या मतलब है? कंप्यूटर शब्दावली में केबी का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा किलोबाइट। केबी मतलब किलोबाइट। नेक्स्ट है, पीसी का क्या मतलब है? पीसी का क्या मतलब है? पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, यह डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट पैदा करता है। यह डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस्ड करता है और आउटपुट पैदा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हार्डवेयर। क्या? हार्डवेयर। नेक्स्ट है, इनमें से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? इनमें से प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। नेक्स्ट है, CPU का क्या कार्य है? CPU का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा प्रोसेसिंग करना। CPU का कार्य है प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है, फ्लॉपी ड्राइव क्या है? फ्लॉपी ड्राइव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंट्रोल यूनिट जो है एक हार्डवेयर है। बाकी प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट। ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक सॉफ्टवेयर है, इसमें प्रिंटर, ड्राइव, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हार्डवेयर नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपका हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इसलिए इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, वह कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है वो कौन सा है? वो होता है लैपटॉप। लैपटॉप को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है,
शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सुपर कंप्यूटर जो है शक्तिशाली कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर कैसा है? शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है? परम भारत का है, इसलिए ये सीडक ने बनाया था। सीडक के द्वारा बनाया गया, इसलिए करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किए थे। डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग। डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका 52 नंबर। असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर पद नहीं है? निम्न में कौन सी एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मोड। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से इसका तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम। क्या कहलाता है? मोडेम। एमएमएस का क्या अर्थ है? एमएमएस का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एमएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट है, कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? कोबोल जो है कंप्यूटर की भाषा है, कोबोल। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इसका? तो एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब नहीं, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी है? कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी है? तो वो बनी होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन से आईसी चिप बनी होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कंप्यूटर के 1 मेगाबाइट में जो होते हैं 1048.576 1048.576 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो विंडोज़ 98 जो है ये एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी फोर्ट्रॉन, पास्कल, C++ जो है C++ हो गया, जावा हो गया, कोबोल हो गया, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है, CPU से क्या तात्पर्य है? CPU से क्या तात्पर्य है? CPU से तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द
निम्न में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बैटरी। बैटरी जो है कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी पॉन्टियम, एल्गोरिथम, माउस ये सब कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट है बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है। बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होती है? तो इसमें दो संख्याएं 1 एंड 0, ये दो संख्याएं प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नोक्त परिपथों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है? निम्नोक्त परिपथों में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा परिशोधक। क्या होगा? परिशोधक। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। नेक्स्ट है मिलेनियम का अर्थ क्या है? मिलेनियम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है 1000 वर्ष। 1000 वर्ष होता है मिलेनियम का अर्थ। नेक्स्ट है याहू, गूगल एवं MSN क्या है? याहू, गूगल एवं MSN क्या है? तो ये इंटरनेट साइट है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा इंटरनेट साइट। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। ENIAC का पूरा रूप क्या है? ENIAC का पूरा रूप क्या है? तो इसका पूरा रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC का पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है? तो वो किया जाता है कीबोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कब विकसित हुआ था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कब विकसित हुआ था? ENIAC जो है कब विकसित हुआ था? तो ये हुआ था 1956 में, 1956। इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आउटपुट। नेक्स्ट है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल क्या है? विजुअल बेसिक 6 क्या है? विजुअल बेसिक 6 क्या है? तो यह है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। विजुअल बेसिक 6 जो है वह है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी? किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित थी? तो ये था कंप्यूटर से रिलेटेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंध नहीं है? तो ये है डिजिटल। डिजिटल जो है कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है। बाकी IBM, मोटोरोला, इंटेल ये सब कंप्यूटर के निर्माता हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? कंप्यूटर के लिए IC चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो ये सिलिकॉन से बनाई जाती है। ऑलरेडी रिपीटेड है ये। नेक्स्ट है भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10000 का विकास
किस वर्ष किया गया था? भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस वर्ष किया गया था? परम 10,000 का विकास किया गया था 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, वो होगा क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है नीलक्स और यहाँ लिखा हुआ लिनक्स। एक है, क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नीलक्स जो है या लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का पद नहीं है? तो इसमें मोड जो है कंप्यूटर का पद नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है डिस्क। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है कितने बिट्स का एक बाइट होता है? कितने बिट्स का एक बाइट होता है? तो 8 बिट्स का जो है एक बाइट होता है। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूरा रूप क्या है? सीडी रोम का पूरा रूप क्या है? तो ये है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूरा रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम में रह जाने वाली गलती को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम में रह जाने वाली गलती को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बग्स करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है फोटोशॉप और कोरेल ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फोटोशॉप और कोरेल ड्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्राफिक्स के लिए। किसके लिए? ग्राफिक्स के लिए। नेक्स्ट है डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो हिंदी में इसको संगणक कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो वो है मॉनिटर। मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस संख्या पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है द्विधारी अंक पद्धति का। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है जॉयस्टिक्स का कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती है। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की जो होती है वो होता है टोटल 12, जैसे कि F1 F2 F3 इस प्रकार से ना वो टोटल जो फंक्शन की हैं वो 12 होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? तो वो है CD। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? वो है CD। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य जो है लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन 102 का है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु को जो है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है? तो ये बिट्स के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है इंटरनेट को।
सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट है पोर्टले शब्द किससे जुड़ा है? पोर्टले शब्द किससे जुड़ा है? तो पोर्टले शब्द जो है वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। किससे? इंटरनेट से, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है मेगाबाइट में नापते हैं। मेगाबाइट में किसको नापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को जो है मेगाबाइट में मापते हैं, जिसको एमबी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पहला डिजिटल कंप्यूटर के रूप में नामित किया गया था? इनमें से कौन सा पहला डिजिटल कंप्यूटर के रूप में नामित किया गया था? तो वो है मार्क। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित होते हैं। पांचवी पीढ़ी के जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होते हैं, एआई पे आधारित होते हैं। नेक्स्ट है दुनिया में आज कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? दुनिया में आज कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? तो अब जो है हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है सूचना प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सूचना प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कंप्यूटर। नेक्स्ट है गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? गणना करने वाला सबसे पुराना उपकरण कौन सा है? तो वो है एबेकस। गणना किस सदी का आविष्कार है? गणना जो है किस सदी का आविष्कार है? तो वो है ईसा पूर्व 450 का, ईसा पूर्व 450 का। नेक्स्ट है गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना का आविष्कार जो है वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड कब विकसित हुआ था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड जो है 1887 में विकसित हुआ था, 1887 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर के इतिहास का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? कंप्यूटर के इतिहास का प्रथम प्रोग्रामर कौन है? तो वो है लेडी एडा लवलेश। लेडी एडा लवलेश कंप्यूटर के इतिहास के प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा लवलेश। नेक्स्ट है डॉक्टर होलरिथ ने अपनी मशीन में सुधार कर कौन सा नया उपकरण बनाया था? डॉक्टर होलरिथ ने अपनी मशीन में सुधार कर कौन सा नया उपकरण बनाया था? तो वो है पंच मशीन। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल होता था? तो वो होता था आईसी। नेक्स्ट है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या इस्तेमाल होता था? तो वो प्रोसेसर होता था चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? संकेतों को इनपुट के रूप में प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो इसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है इनपुट के रूप में अंकों का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? इनपुट के रूप में अंकों का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो ये बनाया था आईबीएम नामक कंपनी ने, आईबीएम। नेक्स्ट है कंप्यूटर में कैरेक्टरों को दर्शाने वाला कोड कौन सा है? कंप्यूटर में कैरेक्टरों को दर्शाने वाला कोड कौन सा है? तो वो कोड जो है वो है ASCII। ASCII। नेक्स्ट है कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? कितने बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो 8 बिट मिलकर जो है एक बाइट बनता है। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन रोम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है EPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको कहते हैं इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स। इरेजेबल प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंटेल 80286 का आविष्कार कब हुआ था? इंटेल 80286 का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका आविष्कार हुआ था 1980 में। नेक्स्ट जो है ट्रांजिस्टर क्या है?
ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर जो है सैंड कंडक्टर है। क्या है? सैंड कंडक्टर। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? ट्रांजिस्टर किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है तांबे का। ट्रांजिस्टर जो है तांबे का बना होता है। नेक्स्ट जो है कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, ओएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा संचारण को मापने की इकाई क्या है? डाटा संचारण को मापने की इकाई क्या है? तो इसका मापने की जो इकाई है वो है बीट पर सेकेंड, बीपीएस, बीट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग इनमें से कौन सा कहलाता है? कंप्यूटर का दिमाग इनमें से कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है सीपीयू, सीपीयू। नेक्स्ट है असेंबली भाषा में इस्तेमाल किए गए कोड को क्या कहते हैं? असेंबली भाषा में इस्तेमाल किए गए कोड को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उपकरण किसी सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा उपकरण किसी सूचना को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करता है? वो है प्लॉटर। नेक्स्ट है वह उपकरण जो प्लास्टिक कार्ड से जानकारी को पढ़ता है, वह उपकरण जो प्लास्टिक कार्ड से जानकारी को पढ़ता है क्या कहलाता है? उसको कहते हैं बैज रीडर। क्या कहते हैं? बैज रीडर। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, पहली पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? पहली पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? तो वो था 4 बिट का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा नेटवर्क पैकेट स्विचिंग पर आधारित है? इनमें से कौन सा नेटवर्क पैकेट स्विचिंग पर आधारित है? तो वो है यूरो नेटवर्क। क्या है? यूरो नेटवर्क। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट इनमें से और क्या कहलाती है? किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट इनमें से और क्या कहलाती है? तो इनमें से जो है नर्व सिस्टम भी कहलाता है, नर्व सिस्टम। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा डाटा को टेम्पोररी होल्ड रखता है जब तक कि इसके सीपीयू को आवश्यकता होती है? इनमें से कौन डाटा को टेम्पररी होल्ड रखता है जब तक कि इसके सीपीयू को आवश्यकता होती है? तो वो है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से हैं? कंप्यूटर के सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो है कंट्रोल यूनिट और एएलयू, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। इनमें से किस मेमोरी में रिफ्रेश सर्किट की ज़रूरत होती है? इनमें से किस मेमोरी में रिफ्रेश सर्किट की ज़रूरत होती है? तो वह है डी रैम। नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह लेता है? इनमें से कौन सा डिवाइस प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह लेता है? वो है ओसीआर, ओसीआर। वह नेक्स्ट है वह मेन सर्किट बोर्ड जिस पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं, वह मेन सर्किट बोर्ड जिस पर बहुत सारे चिप लगे होते हैं क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मेमोरी माध्यम मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा मेमोरी माध्यम मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो वो है मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट है दुनिया का पहला लैपटॉप किसके द्वारा बनाया और जारी किया गया था? दुनिया का पहला लैपटॉप किसके द्वारा बनाया और जारी किया गया था? तो वो है इप्सन 1981, इप्सन 1981। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो वह है 4004। नेक्स्ट है दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है PDP 1 1958, PDP 1 1958, 1958। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? इनमें से कौन से एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? तो वो है डिस्क। क्या है? डिस्क। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन,
फ्लॉपी डिस्क में होता है। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, तो सर्कुलर ट्रैक और केबल सेक्टर, सर्कुलर ट्रैक और केबल सेक्टर दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, वो है मेमोरी हायरार्की में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है। मेमोरी हायरार्की में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है, तो वो है रजिस्टर। नेक्स्ट है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है डेटा। एटीएम क्या होते हैं, एटीएम जो है क्या होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम क्या होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देना, इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ जो है वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। क्या है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो वो है न्यूमेरिक। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, वो है न्यूमेरिक। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, सीपीयू। नेक्स्ट है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब 160 नंबर क्वेश्चन, 160, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, तो डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, इनमें से कोई नहीं होगा, इसलिए आंसर ये होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है डेटा कहा जाता है। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो एकत्रित डेटा को जो है सूचना कहा जाता है। नेक्स्ट 163 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सीपीयू का भाग है। निम्न में से कौन से सीपीयू का भाग है, तो एएलयू जो है सीपीयू का भाग है, एएलयू। नेक्स्ट है ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू कहते हैं। नेक्स्ट है एलयू का पूरा नाम क्या है, तो एलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो ये एक चिप है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या है, तो अंकिक कार्य है, तार्किक कार्य है और डेटा संग्रह, ये सभी होगा। नेक्स्ट है 169 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच क्या स्थापित करता है, मतलब कौन सा है, तो वो है सीपीयू जो है वीडियो और कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है, तो ये होगा गणितीय, अगणितीय, ये दोनों होगा।
इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वह मानव मन की। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू जो है, सीपीयू के काम क्या है? तो इसमें से अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों की मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। तो इनमें से करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो ये सामान्य होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है 176 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यह कम गति एवं अशुद्धता को काम करता है, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। नेक्स्ट है 127 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन शामिल है? तो इसमें जो होगा डेटा का संकलन तथा निवेशन, सही है, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। तो ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता जो है सीमित है। 129 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल है? कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से जो है निवेश शामिल है, निर्गम शामिल है यानी कि आउटपुट शामिल है, केंद्रीय संसाधन यानी कि सीपीयू शामिल है, वाई स्मृति भी शामिल है जो हार्ड डिस्क वगैरह एक्स्ट्रा लगाया जाता है, और इंटरनेट इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है 183 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। तो ये सभी सही होगा। नेक्स्ट है 184 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है तो वो एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है? तो एएलयू का तात्पर्य जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट जो है 186 नंबर क्वेश्चन है, कंपेयर क्या है? कंपेयर जो है एएलयू का अरिथमेटिक कार्य है, कंपेयर एएलयू का अरिथमेटिक कार्य है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो वो है प्रोसेस। नेक्स्ट है सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक है तो इनमें से कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो ये सभी होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? तो इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस डेटा को कहते हैं, प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? तो आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो वो कंट्रोल यूनिट जो है सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है सीपीयू के कार्य हैं, सीपीयू के क्या कार्य हैं? तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी जो है इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट है
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सीपीयू द्वारा, किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट। क्या है आउटपुट? है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे वही आउटपुट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? तो वो है आउटपुट। आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसमें नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर लेता है, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न से कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है 199 नंबर क्वेश्चन है डैश कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी कि डाटा जो है कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या जाना जाता है? इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं, तो वह है कंट्रोल यूनिट व एएलयू, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रो चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है 203 नंबर क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, तो वो है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू का प्रमुख कार्य है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, इसके बाद है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, क्या है? इनपुट का संदर्भ जो है वो होता है डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में इंटर या प्रवेशित किया गया है और डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये दोनों सही होगा। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर में रहते हैं, क्या होते हैं? वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है जमा, घटाना, गुना और भाग होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? जमा यानी कि जोड़, घटाना, गुना और भाग होता है। नेक्स्ट है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों के समूह का निरूपण कौन करता है? तो वो करता है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है 209 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है ये कंप्यूटर का काम नहीं है, बाकी कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और आउटपुटिंग ये सब कंप्यूटर का काम है। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग एंड आउटपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग का काम इसका नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, किसमें?
CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेसिंग का काम होता है। ALU डैश परिचालन संपन्न करता है। ALU जो है अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यह है टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी काम नहीं है। बाकी जो है डेटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना बुनियादी काम है। इनपुट को स्वीकार करना बुनियादी काम है। डेटा को प्रोसेस करना बुनियादी काम है। डेटा को स्टोर करना बुनियादी काम है। नेक्स्ट है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसे सूचना को क्या कहते हैं? तो उसे इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट है 214 नंबर क्वेश्चन, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो वो है कंप्यूटर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, कौन है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सूचना राज्यपथ की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से किसे सूचना राज्यपथ की संज्ञा दी जाती है? तो वो है इंटरनेट। नेक्स्ट जो है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219 नंबर, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 नंबर, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको? डेटा को जो है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, डेटा को। नेक्स्ट है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ALU का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, CPU के ALU में क्या होते हैं? CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है 224 नंबर क्वेश्चन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका जो है ये तुलनाएं करता है, इसलिए बी आंसर सही होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? तुलनाएं करता है, तुलना करता है। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, तो वो है इनपुट। नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। नेक्स्ट है 227 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। पासवर्ड किसे सुरक्षा करता है? तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट 228 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो है सभी है। उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, Y2K समस्या का संबंध। Y2K समस्या कंप्यूटर से संबंधित है, तो इसका देखते हैं। करेक्ट आंसर सी है। ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों को शून्य हो जाने की मैं उसका प्रतिस्थानी ढूंढना।
ये करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता, ये सभी जो है इसके कार्य गुण हैं। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। नेक्स्ट जो है वो है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है तो अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो ये जो है जल्द निर्णय लेने की क्षमता कंप्यूटर का गुण है, गोपनीयता कंप्यूटर का गुण है और विविधता भी कंप्यूटर का गुण है, लेकिन बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है। नेक्स्ट है 235 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट है, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट में कौन नियंत्रित करता है? तो इसको करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है 237 नंबर क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो एएलयू है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर है। ये 3 भाग होते हैं प्रोसेसर के, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट है 238 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा सी। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं तो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये दोनों शामिल होते हैं। तीनों मतलब इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट जो है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इसमें से सॉफ्टवेयर इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें से ई लगा हुआ ये गलत है। इसका सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। 240 क्वेश्चन था। ये जो है बिहार सिविल कोड और झारखंड सीजीएल के लिए बहुत ही यूजफुल है।